नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश बाबू के अंतःपुर में ऐसी क्या बात हुई है जो रोज कुछ न कुछ इस तरीके की खबरें आती रहती है, जैसे लगता है कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज भी कुछ इसी तरीके की खबरें सुबह से मिल रही हैं, लेकिन हम उन तमाम खबरों पर नज़र गड़ाए हुए थे कि आखिर मसला क्या हो सकता है। क्योंकि इतनी तो समझदारी मुझे है कि दीपक कुमार को लेकर, पढ़ते अमृत को लेकर जो कुछ भी चल रहा है वो वही अंतःपुर का जो सत्ता संघर्ष है उसी का रिफ्लेक्शन है। मतलब उसका एक अलग रूप आपको दिख रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? भाई, नीतीश के रहते हुए आखिर वहाँ अंतःपुर में ऐसा क्या हो रहा है कि पूरा अंतःपुर में कोलाहल मच गया है। एक दूसरे का लगता है जैसे खून का प्यासा हो गया है। मतलब मगध साम्राज्य का वो इतिहास का उस दौर को याद करिए। हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था। याद है ना, इतिहास के पन्नों पर जब पलटिएगा तो आपको दिखाई देगा कि मगध के उस दौर में इसी तरीके से अंतःपुर में हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था। और फिर जो कुछ भी मगध में हुआ, इतिहास अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए मगध का इतिहास, समझ गए ना। हम इतिहास के छात्र रहे, इसलिए खबर को भी इतिहास के दृष्टिकोण से, नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, या बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहाँ पे वो टकराव है। टकराव स्वार्थ का ही होगा। ऐसा नहीं है कि दीपक कुमार या फिर पढ़ते अमृत के भ्रष्टाचार को लेकर इन लोगों का आत्मा जाग गया होगा अंतःपुर के लोगों का कि नहीं, इससे हमारे नीतीश बाबू को बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज से एक कारोबार थोड़ी चल रहा है। अगर ये भ्रष्ट है तो कोई आज भ्रष्ट थोड़ी हुए हैं। ये हो सकता है कि जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ हो रहा होगा, शेयर नहीं मिल रहा है ठीक से, यही सब होगा ना भाई। गैंग में क्यों माल देख लीजिए, डकैत, जो डकैती या चोर, ये सब का कितनों कुछ हो, लेकिन बॉन्डिंग जबरदस्त रहता है और भरोसा भी। जब किसी के यहाँ डाका डालने जाता है या चोरी करने जाता है तो किसको क्या हाथ लगा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसका मॉनिटरिंग करते रहता है। लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग रहता है कि जिसको जो भी हाथ लगा है ना, वो सरदार के यहाँ पहुँचेगा। अलग अलग रास्ते से भागता है लोग, चोरी डकैती करके तो कौन रास्ता पकड़ा, सब अपने अपने तरीके से भागता है। दूसरे दिन जाके सरदार के सामने उपस्थित होता है कि देखिए ये मिला, वो मिला, ये मिला, वो मिला। और सरदार चेहरे से समझ जाता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं किया है। गड़बड़ किया तो गए काम से। कोई प्रमाण नहीं होता है गड़बड़ करने का, लेकिन एक भाई चोर का भी तो अपना सिक्स सेंस होता है ना। चोरी करने जाता है तो वो समझ जाता, करे ये जो है कुछ माल इधर उधर कर दिया। तो वहाँ बड़ी ईमानदारी है। चोर के अंदर भी, डकैत के अंदर भी इस बात की ईमानदारी है कि जितना आप चोरी किए, जितना डकैती किए, वो हिस्सा बराबर बंटना चाहिए। इसलिए आप जो है सो, क्योंकि सबकी भूमिका है, कोई रेकी करता है, कोई बम पटकता है, कोई घर में घुसता है, कोई गांव के बाउंड्री पर खड़ा होकर देखता रहता है कि पुलिस तो नहीं पहुंचा है, पहुंचा तो तुरंत सीटी बजा दे। तो उसकी भी भूमिका, मतलब हर किसी की भूमिका है एक लूट के को अंजाम देने में। तो ये इसलिए वहाँ ईमानदारी बढ़ता है। तो ये कैसे हो, इस ईमानदारी में कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर कुछ बात और है। एक और बात, कल से बड़ी खबर चल रहा है कि लखीसराय के डीएम जो है सो रजनीकांत नाम है शायद, रजनीकांत इस्तीफा दे दिए हैं, बीआरएस ले लिए। ललन बाबू से कुछ टपका हो गया। अरे भाई, रॉयल ब्लड है, रॉयल ब्लड समझते हैं। और भी हम फिर इतिहास के पन्नों में हम आपको ले जाते हैं।
2010 में अब्दुल बारी सिद्दीकी थे नेता प्रतिपक्ष, तो उसका ऐतिहासिक पक्ष विपक्ष के बीच बजट पर जो है, मतलब जब विपक्ष के नेता जब अपनी बात कहा था तो जबरदस्त, मतलब अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो भाषण और नीतीश कुमार का जवाब भी, दोनों अपने आप में जो है इस विधानसभा का जो है सो सबसे जबरदस्त डिबेट हो सकता है। वो उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए लोगों को। तो सिद्दीकी साहब ने एक शब्दावली ईजाद की थी, रॉयल ब्लड, मतलब कुर्मी सबको बहुत ध्यान रखते हैं। तो लखीसराय का डीएम कुर्मीए है जो BRS लिए है। आप दिमाग लगाइए कि कौन आयोग का चेयरमैन बने, क्योंकि साधारण ये आदमी नहीं है। हम भी दिमाग लगाए, उसी दिमाग लगाने के चक्कर में हम अंतःपुर का विवाद हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मसला है, कि क्यों वो विवाद चल रहा है। दिमाग लगते सूचना आयुक्त में भी खाली हुए, सूचना विभाग में भी खाली है, BPSC के मेंबरों पद खाली है, लेकिन ये सब जगह पर ये आदमी जाने वाला नहीं। फिर पता चला कि एक जगह बहाली होने वाला है, तकनीकी जो है आपका आयोग, तो जहाँ बहाली हो वहाँ रॉयल ब्लड ना हो, कैसे हो सकता है भाई? एक बात समझिए कि नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो कितने लोगों की बहाली हुई है, कभी जाके इस पर शोध कीजिए। और नीतीश के शासनकाल में बिहार में 2005 से लेकर अभी तक जितनी बहाली हुई है उस पर शोध करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या बात। मान जाइएगा नीतीश कुमार को कि कितने बारीकी से इन्होंने सब कुछ किया है, और इसमें कोई होशियारी नहीं है, परिस्थिति ऐसा है। कहते नहीं भाई शहाबुद्दीन क्यों कहा है इनको परिस्थिति के मुख्यमंत्री, बेचारा जेल में सर के चला गया दुनिया से। भाई परिस्थिति कुछ ऐसा बिहार का है कि ये सवाल उठाए क्यों, कौन? तो 40-50 को नौकरी दिए तो भाई जमीन लिए तो जा रहे हैं। तो इस मामले में नीतीश कुमार बहुत पाक साफ है। उन्होंने जो कुछ भी किया, जिस समय करते हैं हाथ उसी समय धो लेते हैं, बढ़िया देखिए बराबर हाथ धोते रहते हैं। नीतीश कुमार पे एक बार गौर करिएगा, सबसे ज़्यादा हाथ धो रहे एकदम ऐसे हाथ धोए के बड़ा तगड़ा, जो किए तो धुआ गया। तो वो नीतीश कुमार का वो कैरेक्टर है। सब कुछ तो मिल ही रहा है, वही सवाल है, सब कुछ मिल ही रहा है। जितने कुर्मी पदाधिकारी हैं सब प्राइम पोस्टिंग पर हैं ही। मुख्यमंत्री सचिवालय में दीपक कुमार को कंट्रोल करने के लिए जो अनुपम कुमार से नहीं हो रहा है, तो रवि कुमार गेबे किए हैं। चंद्रशेखर भी गए थे इसी के लिए, लेकिन चंद्रशेखर वो लॉबिंग हुए तो है नहीं, लेकिन अनुपम कुमार पहले से थे, मनीष वर्मा भी थे पहले से, फिर भी दीपक बाबू कंट्रोल नहीं रहे। भाई कुछ तो चीज़ है दीपक बाबू में, अब मान गए कुछ तो चीज़ है भाई। अकेले ठठल है लाला भाई, क्योंकि दिमाग का जोर नहीं है। पूरा कुर्मी को घुर्मी चलाए हुए, घुर्मी सब कुर्मी दाव लगाए हुए गए दीपक के विकेट गिरा देना है एकदम। आप इस बार तो एकदम गिरा ही देना। अब कुमार रवि पहुंच गया एकदम गिरा। अभी देखिएगा दीपक बाबू को बॉडी लैंग्वेज इतना करीब कभी नीतीश कुमार का नहीं रहते थे। साइकोलॉजिकल वार हो रहा है ना, तो उसको समझिए कि अभी जो साथ चल रहे हैं आजकल, देखिएगा कि दीपक बाबू एकदम नीतीश कुमार के एकदम बगले में रहते हैं, छोड़ते नहीं है कि को फ्रेम में गड़बड़ावे नहीं, छूटे नहीं तो संतोष फिर खबर चला देगा कि आजकल दीपक बाबू से लगता है नीतीश कुमार नजर चुराने लगे। प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमको पता है उलाला ग्रुप में चर्चा होता है तो हमारे पास चर्चा चल आता है, क्योंकि पता है सबको कि किसी का नहीं है। जब खबर आया तो बस धो देना है। चाहे आज कुर्मी सबको धो रहे हैं ना, है कि बताइए सब चीज़ मिला हुआ है। आज तक जदयू में इतने कुर्मी पदाधिकारी नहीं बना था जितना पदाधिकारी इस बार कुर्मी बना है। तो संगठन में कुर्मी, सरकार में कुर्मी, मुख्यमंत्री के अंतःपुर में कुर्मी, तो फिर कुर्मी नाराज क्यों है भाई? बड़ी बात है और बड़ा सवाल भी है कि आखिर दीपक बाबू और पढ़ते अमृत से किस बात को लेकर इतना गुस्सा है भाई? कमाने की अगर बात होगी तो कौन नहीं कमा रहा है भाई?
अब ये आया फोन कि संतोष जी जानते हैं आपका खबर तो बड़ी रंग ला दिया। हमको क्या हो गया? पीएमओ तक चला चर्चा है आपके खबर का। हमके पीएमओ में हमारा खबर चर्चा करने वाला कौन है भाई? कहा कि नीतीश बाबू के चाहने वाले लोग कहाँ कहाँ नहीं है, नीतीश बाबू पर नजर रखने वाले लोग कहाँ कहाँ हैं, नहीं है। तो जानते हैं पढ़ते अमृत पर पीएमओ से भी जांच का आदेश हो गया है। हम कहले हाँ, हमको एक चीज बताइए कि नीतीश बाबू इतना, हमें एगो सवाल हम पूछ रहे हैं आप लोगों से कि नीतीश बाबू ऐसा कब से इतना कमजोर हो गए? क्योंकि जब हम खबर चलाते हैं ना तो हमारे साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कई पूर्व IAS अधिकारी भी जुड़े हुए हैं जो नीतीश जी के साथ वर्षों से तक काम किए हैं। वो झल्ला जाते हैं, फोन करते हैं, क्या संतोष जी आप जो है क्या क्या खबर चलाते रहते हैं? अरे नीतीश जी चाल है ना तो दीपक कुमार को 1 मिनट में रास्ता दिखा देंगे। आप नीतीश कुमार को नहीं पहचानते हैं। नीतीश कुमार जिसको देखना नहीं चाहते हैं ना, वो समझ जाइए कि फिर उसका रहने का सवाल ही नहीं है। इसलिए जी ये आप कहते हैं कि दीपक कुमार रवि गया, दीपक का पर कटरा गया, ये उसके फोटो तस्वीर में गायब हो गया तो पर कटरा गया, ये सब अनुमान मत लगाइए। हम उनको कहते हैं सर हम पत्रकार है ना, है हम कौन चीज़ अनुमान लगाएंगे? हम इसी सब से अनुमान, चेहरा के आपकी मुस्कुराहट से, आपकी नज़रों से, अरे हम लोग को यही ट्रेनिंग दी जाती है, समझ गए? 25 साल से पत्रकारिता में ये देखिए फेस इंप्रेशन जो है ना, फेस चेहरा का भाव, उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। और जब हम पत्रकारिता करते हैं ना या प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए या कहीं गए तो जो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है तो उसका चेहरे देखते हैं, क्या बोल रहा है वो तो हमारा कैमरामैन लेते रहता है, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लेते हैं कि किस बात पर वो स्ट्रेस कर रहा है, किस बात पर उसके चेहरे पर हंसी आ रही है, किस बात पर चेहरा थोड़ा झल्ला रहा है। बस खबर का एंगल हम वहीं से खोजते हैं कि अच्छा क्या हो सकता है। तो श्रीमान को कहते हैं गए सर हम तो यही देख रहे हैं, हमारे पास क्या है? तो ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। दीपक नजर से गया तो गया, उसको कोई नहीं, फिर कहाँ वहाँ कोई स्पेस ही नहीं गया। इतना जो संवादवाहक लोग जो है कि दीपक कुमार के ईडी, पढ़ते अमृत को यहाँ ईडी, हमको भाई ये इतना बड़ा जंजाल बनाने की जरूरत क्या है? अरे एक बार का पढ़ते अमृत को सिटी लाइन धरा देंगे, भेज देंगे राजस्व परिषद में, के पाठक को फिर उठा के कहीं ऐसा जगह दे देंगे जो पता चला कि पढ़ते अमृत का फाइल खोजना शुरू कर दिए। नीतीश जी के पास तो है ही ना है मोहरा सब भाई। दीपक बाबू कहेंगे दीपक बाबू अब जाइए, हो गया बहुत हुआ, वो कौन सी अब उनका नौकरी बचा हुआ है, वो तो भाई उन्हीं के भरोसे है, कर नहीं रहे हैं काहे? मजा तो नहीं ले रहे हैं नीतीश बाबू। देखिए एक बात को कहते हैं, अभी एगो बड़े नेता है बीजेपी के, बेचारा मंत्री संतरी अच्छा बड़ा चाल ढाल वाला, अभी भी चाल है, बचल है कुछ अभी भी। संयोग से इसी तरीके से बात हो, भेंट हो गई, कहे संतोष जी आप किसी को नहीं छोड़ते हैं। हम कहे क्या हो गया सरकार, छोड़ने या पकड़ने की बात क्या है? एक जानते हैं बुढ़ा को? कौन बुढ़ा? अरे नीतीश कुमार को। 30% दिमाग बचा हुआ है ना, तब भी हम लोगों से 1000 गुना दिमाग है इसके पास भाई। 70% दिमाग खत्म है, 30% दिमाग है, लेकिन संतोष जी मुझे 30% में सबको नचा देगा वो। ठीक है कहते हैं आप, हम कहे काहे 30%? नहीं ना, हम मानते हैं कि 30% बचल है, लेकिन वो 30% भी अगर जब तक है ना वो 5% रहेगा तो समझिए कि सब पर, हम सब पर भारी पड़ेगा, जितना जो भी है बिहार में सब पर भारी पड़ेगा। जब वो आदमी कहने वाला ये जब ये कह रहा है कि भारी पड़ेगा, तो आखिर इतना भारी होने के बाद, इतना वजन होने के बाद खबर चलवाना, अंतःपुर के अंदर में क्या हो रहा है, क्या कहाँ से किसको ईडी पूछताछ के लिए बुला लिया, किसके यहाँ क्या हो गया, सिंघला के यहाँ रेड में क्या निकला, संजीव हंस के यहाँ छापेमारी के पीछे वजह क्या है,
तो ये सब खबर गॉसिप निकालने की जरूरत क्या है? ये आपके लिए भी सवाल है, क्योंकि आईएएस लोगों के लिए कम दिमाग का आदमी थोड़ी होता है। एक बात समझ लीजिए, आईपीएस और आईएएस में दो फर्क है, बड़ा फर्क है। दो लोग पास हम बैठते हैं। आईएएस आपको पॉलिटिकल गप बड़ी करेगा, पॉलिटिक्स बहुत, मतलब पॉलिटिक्स के अलावा कोई गप आपको आईएएस अधिकारी नहीं करेगा। बैठ गए ना, 5 मिनट बहुत बात हुआ इधर उधर का, उसके बाद शुरू हो जाएगा मोदी से लेकर नीतीश, और नीतीश से लेकर उसके बाद फिर आईएएस लॉबी में कौन कितना माल कमा लिया, संतोष जी बाप रे, नीतीश मेहरबान, तो उसको तो चांदी है, यही सब गप करें। आईपीएस के पास बैठिएगा तो पॉलिटिक्स उल्टिक्स कम बतिएगा, पॉलिटिक्स उल्टिक्स से कम। हाँ, कुछ लोग हैं लेकिन दूसरे तरीके का बात ज़्यादा वो लोग करते हैं। तो आईएएस में जो है सो अभी चौका गजट बड़ी तेज है, और चौका गजट यही है कि भाई एगो दीपक कुमार, कुल दीपक हम चलाए थे ना, कि चर्चित थे लालू यादव के जमाने में ये झोला वाले बाबा, और कहे थे हम भाई झोला वाला बाबा जो भी होगा, अगर वो आदमी दिमाग का तेज है, हर सवाल का जवाब अगर उनके पास है, तो फिर समझ जाइए कोई दरबार का नवरत्न की सूची से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो नवरत्न में रखना भी है, और नवरत्न में रखते हुए नकेल भी कसना है। कैसे अकबर के दरबार में होता था ये, कि कभी कभी मन होता था कि बीरबल और तेनाली राम को जाना, बीरबलवा का ज़्यादा, कभी कभी अशोक सम्राट चाहते थे ये अकबर कि आज बीरबल को पटक दे, बीरबल को कुछ न कुछ समस्या वाला जितना सवाल होता था ना बीरबल करते थे, और करते थे इस सवाल का जवाब नहीं दिए तो तोरा सर कलम कर दिए। कितना बार इस तरीके का सवाल जवाब हुआ और सर कलम करते करते बन जाता था बीरबल। तो वही दीपक कुमार है, नीतीश के अंतःपुर के वो या नवरत्न के वो बीरबल है, समझ गए, सब दुश्मन है। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ सवाल है जिसका जवाब दीपक के बाबू दे सकते हो, क्योंकि उनको झोला का भी ज्ञान है, बोरा का भी ज्ञान है, सब तरह का ज्ञान उनके पास। तो ऐसा ज्ञान वाला आदमी बिरले मिलता है ना भाई, कहाँ मिलेगा? तो इसलिए लेकिन कंट्रोल रखना है, करते हैं। दीपक बाबू को हम बदमाशी नहीं किए हैं। दीपक बाबू भी जो है अशोक चौधरी से मिल के राज्यपाल से चुपे चुपे घर पर मिल लेते हैं, फोटोवा जारी कर देते हैं। तो ये सब थोड़ा दीपक बाबू में हमको लगता है कि पॉलिटिक्स वाला गुण अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हम तो अंजनियो बाबू को देखे हैं कि भाई अंजनी बाबू जब थे चीफ सेक्रेटरी, तब जब चीफ सेक्रेटरी से हट के गए, जब उन नीतीश बाबू के साथ ही दीपक बाबू की तरह रहे थे, तब कोई मतलब नहीं रहता था, अपना दुनिया में मस्त, जब तक मुख्यमंत्री के पास हैं तब तक हैं, और चल दिए तो चल दिए, फिर पौधा में पानी पटा रहे हैं। तो दीपक बाबू को तो पौधा में भी पानी पटाने का शौक नहीं है। हाँ, 2-4 गो है जो इनका मन बहलाऊ है, विस्तारा वाला, तो मन बहलाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन मन कितना बहलेगा? जो दिमाग में जो फितूर चलता रहता है, उस फितूर के लिए कुछ खुराक चाहिए ना भाई, तो उसमें गड़बड़ा जाते हैं। और जो इमेज बना, देखिए अब बात पर आ रही है कि आखिर अंतःपुर में इनके खिलाफ आक्रोश क्यों भड़का हुआ है। 2 गो निशाने पर है अभी, अशोक चौधरी और दीपक कुमार, ये दोनों मतलब बस चले ना अंतःपुर के सेनापति सबको जान ले लेगा। ये दोनों पर बहुत गुस्साया हुआ है। तो अशोक चौधरी का भी आदत देखते हैं ना, दरबार लगाते हैं, दरबार लगा रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पर फोटो डाले कि देखिए कितना कार्यकर्ता हमसे मिलने आया है। नीतीश कुमार को कभी ये पसंद नहीं है। यही काम दीपको बाबू करते हैं। दीपक बाबू के चाहने वाले जो सोशल पेज चलाने वाले लोग हैं, वो फोटोआ खींच खींच के जैसे बहुत देते हैं। नीतीश कुमार को ये कभी भाता नहीं।